नमस्कार। कीप प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ लव। जी हाँ, इनर वर्क के बारे में आज पूरी अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज बताने जा रही हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। खुद से क्वेश्चन करें कि मैं कैसी सोल हूँ। ये सोल का जवाब आपको खुद से मिलेगा। मैं अचानक चेजर क्यों बन गई या बन गया, ये भी आप अपने आप से पूछिए। क्या मैं ऐसा ही था या थी? क्या ऐसा करके मेरी सोल ग्रोथ या सोल इवॉल्व हो रही है? अपने आप से ये सवाल पूछिए आज और अभी। चेसिंग करके क्या मैं डीएम को अपने पास लाना चाह रही हूँ या दूर भगा रही हूँ या भगा रहा हूँ? तो क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो भी आपके लिए इनर वर्क करना जरूरी है। फिजिकल चेजिंग, मेंटल चेजिंग को छोड़ना होगा, अपने ट्विन फ्लेम को आप ये सोचिए कि क्या मैं हेल्प कर रही हूँ फिजिकल चेजिंग एंड मेंटल चेजिंग करके, या सोसाइटी को किसी रूप में ऐसा करके क्या मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये सब करके मैं अपना बेस्ट वर्जन बन रही हूँ या रहा हूँ? तो आप ये सोचिए, इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा। क्या यही है इनर वर्क? ये आप अपने आप से पूछिए। अगर इसे ही मैं इनर वर्क मानती हूँ तो मैं एग्जॉस्ट क्यों फील कर रही हूँ? इतना इनर वर्क करके ये क्यों लग रहा है कि बस भाई थक गए? ऐसा क्यों? फेमिनाइन एनर्जी जस्ट लाइक ए फ्लावर, जो जीते जी भी और मरकर भी खुशबू दे जाती है, दिल को सुकून दे जाती है, कुछ लेती नहीं देती है। सो आस्क योरसेल्फ कि डू आई फील लाइक ए फ्लावर व्हेन आई एम चेजिंग हिम और हर द होल टाइम? हर समय उनको चेस करके क्या मैं एज ए फ्लावर खिल रही हूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी इस तरह से डिवाइनली डिजाइंड है कि आप जीवन में हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। आप अपने ओल्ड पैटर्न और कार्मिक पैटर्न जो आपके अपने ही हैं और साथ ही साथ ओल्ड कंडीशनिंग से बाहर निकल सके। पास्ट लाइफ के भी आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं उनसे भी बाहर निकल सके। पास्ट लाइफ के क्या ब्लॉक्स हैं ये भी आपको पता चल सकता है। इन सब जो भी लाइफ में ड्रामास चल रहे हैं कि ये ऑन ऑफ की सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उन सब से आप फुली फोकस हो सकें, उन सब से बाहर निकल सकें, अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। ये ही ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य है। अपने आप को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करते रहें। इसीलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि चाहे आप वेटिंग एनर्जी में हैं, चाहे क्राइंग की स्टेज में हैं, ये वहाँ से निकल चुके हैं। ये वाली एनर्जी आपको समझ आनी चाहिए कि बस अब मुझे यहाँ से निकल जाना है। आपके लिए इनर वर्क करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने थॉट्स पर लगातार चेक रखने के लिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी तरह से किसी भी टाइम में, जो फुल मून और न्यू मून में आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो उस एनर्जी में आप वापस निचली एनर्जी में बिल्कुल भी ना आने पाए और किसी भी तरह का नेगेटिव अटैक आपके ऊपर ना होने पाए। तो हीलिंग किस तरह से होती है इनर वर्क में? नंबर 1, वाटर थेरेपी से आप हीलिंग कर सकते हैं। अर्थ इज कवर्ड बाय 71% ऑफ वाटर एंड ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। सो वाटर जो है आपकी असेंशन डाइट के लिए क्रूशल है। असेंशन क्या? ग्रोथ, सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं या आप योगा वगैरह जो भी करते हैं, उसके लिए वाटर इनटेक मस्ट है, ज़रूरी है। स्विमिंग से भी आप अपने लंग्स, अपनी किडनी एंड मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ है मिलेगा आपको सुनने में। स्पिरिचुअल बात भी आप ले सकते हैं। ये असेंशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप सॉल्ट के माध्यम से भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बारिश के पानी का यूज़ भी होता है इस जर्नी में, इस वाटर थेरेपी में। बारिश में भीगना भी वाटर थेरेपी के अंडर ही आता है। अगर उम्र चाहे कोई भी हो, आप कर सकते हैं। फुट सोकिंग इज ऑल्सो गुड, इट इज़ क्विकर वर्जन ऑफ अ स्पिरिचुअल पैथ, और ये काम भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फुट सोकिंग में पेडिक्योर भी आ जाता है। एनी जेंडर कैन डू इट। ये पैरों की मसाज के लिए है और पैरों से ही आप वाटर से संपर्क में आते हैं। पैरों से ही आपकी जो वो एनर्जी है ना, रूट चक्र वाली एनर्जी, वो भी बैलेंस होती है। तो रिवर बाथ, सी बाथ, समुद्र स्नान जिसे कहते हैं, ये भी आप वाटर थेरेपी के अंडर कर सकते हैं। अभी मैं हीलिंग बता रही हूँ। दूसरी हीलिंग अब बात करते हैं कि योगा की। योगा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है यूनियन। यूनियन किससे? सेल्फ यूनियन,
यानी कि आप जो अपने आप को भूल चुके हैं, DMDF एनर्जी को बैलेंस करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, तो इसे भूलना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तीसरा है इनर चाइल्ड हीलिंग। चाइल्डहुड वुंडिंग जो भी हैं आपकी, उन्हें एक कॉपी में लिख लीजिए। ये आपको जर्नल राइटिंग कहलाएगा कि ये आपने जर्नल राइटिंग की। अच्छा बुरा सभी तरह के एक्सपीरियंसेस आपने उसमें लिखने हैं। ऑटोमेटिक हीलिंग आपकी होती चली जाएगी, आप खुद ही महसूस करेंगे। तो डे बाय डे कीजिए। नंबर 4 एस्ट्रल हीलिंग है ना। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में जो भी अमावस्या आती है, जैसे आज 20 फरवरी है, सोमवती अमावस्या भी है, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग या इसे हम पितृदोष भी कहते हैं, तो इसको भी आप हील कर सकते हैं। ओम सर्व पितृभ्यो नमः 108 बार जाप करके आप DNA क्लिनजिंग कर सकते हैं या पितृ का शांति कर सकते हैं। तो ये DNA क्लिनजिंग में ही आ जाता है एक्चुअली। नंबर 5 है, अब आइए कि कर्मा क्लिनजिंग पर, जो कि आप कहते हैं ना कि कर्मा क्लिनजिंग करना सही है, तो इसके लिए नरसिंह गायत्री मंत्र 4 मई से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम वज्रनाखाय विद्महे तीक्ष्ण दंत्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। तन्नो नरसिंह प्रचोदयात, ये सारा आपने पूरे अच्छे तरीके से करना है 108 बार। या फिर भगवान कार्तिकेय का मंत्र करें, विनय ओड विडम कार्तिक वेल कर्तिर वेल मरवेन। मूल मंत्र या फिर आप कीजिए ओम सर्वना भवाय नमः 108 बार। इसका मीनिंग क्या हुआ कर्मा क्लिनजिंग के लिए? इसका मीनिंग है कि आई विल नेवर फॉरगेट द वेल, द लाइन्स ऑफ मुर्गा एंड ही डिस्क्राइब द लेंस एज कर्तिरवेल. Kartir means it's glowing with a tremendous amount of light coming out of the whale. जो whale है भगवान कार्तिकेय के हाथ में, उससे एक tremendous light and heat निकल रही है जो कि बिल्कुल celestial. Both celestial will diffuse the karmic deposits within your soul and also within your mind. So once karma is diffused by the well, then the mindset will changed. इस मंत्र का यही मीनिंग है, आप ये कर सकते हैं। कर्मा क्लेंजिंग के लिए और क्या करें, या कर्मा डिफ्यूज करने के लिए भगवान दत्तात्रेय का मंत्र करें। भगवान दत्तात्रेय द गॉड, द गुरु ऑफ द गुरुज, ब्रह्मा विष्णु महेश का समागम है भगवान दत्तात्रेय। ओम गुरु दत्त नमोः या फिर ओम गुरु दत्ता नमो नमः, ये वाला जाप आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर ओनली इनका बीज मंत्र करें, ये इतना नहीं बोला जाता तो ओनली द्राम, DRAM, द्राम। कितनी बार? 1000 बार। इनमें से कोई भी एवरी न्यू मून या अमावस्या पर करें, ठीक है। जैसे आज अमावस्या, फिर नेक्स्ट अमावस्या में दीप धूप करके जरूर, 5वां आ जाता है। इसके बाद मेडिटेशन भी हीलिंग है। मेडिटेशन से पहले 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक्स जरूर कीजिए। क्या है ये 4-4 ब्रीदिंग टेक्निक? इसमें 4 सेकेंड्स के लिए आपने इनहेल की, ठीक है, 4 सेकेंड के लिए होल्ड किया एंड देन 4 सेकेंड के लिए आपने एक्सेल कर दिया। सांसों को इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल कब करें? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्रा चैंट एंड मेडिटेशन से पहले करें तो डीपली अपनी सोल से अलाइंड हो पाएंगे। पॉइंट्स लिखते जाइए, समझते जाइए और करते जाइए। मंत्रा चैंट कोई भी पर्टिकुलर नहीं होता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी ड्रीम में आता है, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, या फिर सिर्फ यूनिवर्सल साउंड को करें। ओम बीज मंत्र करें, इससे अच्छा कुछ है नहीं। वैसे अर्धनारीश्वर मंत्र भी कर सकते हैं। ओम ह्रौम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः का ओनली 27 डेज तक करें। कितनी बार जाप? 108 बार डेली। अर्धनारीश्वर नटेश्वर स्तोत्रम, ये भी आप कर सकते हैं। DMDF एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत मदद करता है। ऐसा नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम है वही करेंगे। DMDF एनर्जी सबके अंदर, फीमेल्स जो हैं वो पीरियड्स टाइम में भी मंत्र चैंट कर सकती हैं। सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माला जाप अगर आप करते हैं तो उपांशु जाप भी कर सकते हैं, माला जाप भी कर सकते हैं। कितनी बार? ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने कितनी माला करनी है। 1 माला करनी है तो डेली 1 माला करनी है 27 दिन तक। अगर आपने डिसाइड कर लिया 2 करनी है तो 2, 3 करनी है तो 3, इस तरह से। ये 21 डेज, 48 डेज या 108 डेज कंटिन्यूअसली आपने करना। छठी हीलिंग आ जाती है अग्नि साधना, देवी या देवता साधना। पर्टिकुलर विश के लिए इसी तरह से संकल्प लेकर कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर पाठ आ जाता है,
विनियोग आ जाता है, मंत्र चैंट आ जाता है, मंत्र जाप जिसे कहते हैं, और या ये कहें कि होम आ जाता है, हवन हो जाता है। तो ये आपकी सोल को ही नहीं बल्कि आपके ऑरा को भी क्लिंस करता है, आपके रूम को भी क्लिंस करता है, आपके बिलोंगिंग्स को भी क्लिंस करता है। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं ऑरा क्लिंजिंग पर, वाटर थेरेपी पर, अग्नि साधना पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी। आप इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके वो जो लिंक्स होंगे उनको ज़रूर देखें और नोट करें और प्रैक्टिस में लेकर आएं। इनर वर्क और क्या सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। इनर वर्क पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप करवा सकते हैं, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड आ जाता है। संस्कृत शब्द आकाश से बना है आकाशिक रिकॉर्ड। यूनिवर्सल लाइब्रेरी है जो कि आपके पास्ट लाइफ के इवेंट्स एंड इमोशंस को रिकॉर्ड करता है। किसी एक्सपर्ट से PLR करवाएं। एस्ट्रोलॉजी से भी आप अपना पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं और इस जीवन का आपका सोल पर्पस क्या है ये भी आप जान सकते हैं। बिल्कुल आसानी से जाना जा सकता है। आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जानकारी लें। फीस अफोर्डेबल है और उसके बाद आप अपना काम ले सकते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है प्रैक्टिकल इनर हीलिंग में कि 7 चक्र हीलिंग आप कीजिए। फर्स्ट डे हार्ट चक्र से स्टार्ट करें, फिर रूट चक्र एंड सो ऑन। यानी टोटल जो आपके 8 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें 7 चक्र हीलिंग प्रोसेस को करने में 8 डेज हो जाएंगे। इसे 3 सेट्स में करें या टोटल 24 डेज में इस पर ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर कुछ दिन पॉज लेकर 7 डेज फॉर ईच चक्र मेडिटेशन करें। ठीक है, इसमें टोटल 49 डेज आपके लग जाएंगे। तब तक आपको जो आपके मोस्ट वीक चक्र है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में फिर ओनली पर्टिकुलर वीक चक्र पर ही आपको काम करना है। मान लीजिए आपका कोई वीक चक्र रूट चक्र ही है अभी तक, तो उस पर काम करना है। रिमेंबर, जितने दिन जो आप चक्र पर काम करेंगे वैसे ही कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेवन आपको करना चाहिए और एक्सेसरीज को यूज करना चाहिए। यू विल फील द चेंज। अगर आप ऐसा करेंगे सच में आप फील करेंगे आपके जीवन में चेंज। तीसरी बात, 432 हर्ट्ज म्यूजिक सुनना आपको चाहिए ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, जो कि आपकी सोल रिट्रीवल एंड सोल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सैड सॉन्ग सुनने के बजाय आप 432 हर्ट्ज म्यूजिक सुने। नंबर 4, होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत अच्छी है, सेल्फ फॉरगिविंगनेस के लिए भी और दूसरों को माफ़ करने के लिए भी ये प्रेयर रियली बहुत हेल्पफुल है। नंबर 5, DNA हीलिंग अफर्मेशंस के थ्रू आप ये कर सकते हैं। DNA हीलिंग वही पितरों से रिलेटेड। नंबर 6, रेकी हीलिंग, जिसे पहले हो सकता है आपने पहले किया हो, सीख रखा हो, पहले करवा लीजिए, देन फिर सीखिए, फिर दूसरों की भी आप हीलिंग कर सकते हैं। नंबर 7, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लोआ टेक्निक, ये आपके पैराडाइम को शिफ्ट कर, जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स से अलाइन होने लग जाती है। चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो तुरंत पलक झपकते ही पूरा होता है, किंतु परंतु वाली बात अगर आ गई तो मैनिफेस्ट करते समय आपका ध्यान पूरी तरह से उसी पर ही होना चाहिए जो आपका रियली फोकस। इसलिए बहुत से लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है यूनिवर्स से अननेसेसरी एंड अननेचुरल चीज़ की डिमांड करने से। अगर ऐसा करते हैं तो ये तो मैनिपुलेशन कहलाएगा, है कि नहीं? तो आप मैनिपुलेशन तो नहीं चाहेंगे ना, आप मैनिपुलेशन चाहते हैं या इनर वर्क चाहते हैं, ये आप सोचिए। और क्या प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूरी हैं इनर वर्क में, इन्हें भी लिख लीजिए और ये करना ज़रूरी है। इनर वर्क जस्ट मंत्र चैंट वगैरह नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 1, हैवी प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके हार्ट एंड लीवर के लिए तकलीफ देगा ये हैवी प्रोसेस्ड फूड, मैदे वाला फूड, है ना। ओवर ईटिंग भी करना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालिए। सोल को क्या इन्हेंस करती है बातें, सोल फीडिंग कीजिए, अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना आपके पर्सपेक्टिव को बदल देता है। नंबर 3, ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। रॉ वेजिटेबल्स खाएं, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल शेड के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
आपकी अपनी प्लेट में शामिल कर लीजिए जल्दी से, आज से अभी से जल्दी जाकर। गेट योर फाइनेंस इन ऑर्डर नंबर 4 है, ना तो केयरलेस अबाउट मनी रहना है और ना ही ओवर कॉन्शियस अबाउट मनी होना है। ये बात जरूर गांठ बांध लीजिए कि पैसों को भी मैंने ध्यान देना है। नंबर 5, नॉन असेंशियल चीज़ों की शॉपिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शॉपिंग करना हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप ध्यान देंगे, हमारे इमोशन से पक्का जुड़ा हुआ है। संग्रहित करने की, ये मेरा है, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 6, बाकी रही बात अल्कोहल, स्मोकिंग एंड इस तरह की जितनी भी बैड हैबिट्स है, इन सब से छुटकारा पाने की ये भी तो आदत ही है। किसी भी चीज़ की जीवन में आदत मत बनाइए, चाहे वो चाय ही पीनी हो कि 10-10 कप चाय पी जाते हैं। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, ये तो ज़बरदस्त है। नंबर 7, गॉसिप्स, पॉलिटिक्स पर चर्चा, न्यूज़ चैनल्स एंड टू मच सोशल मीडिया का प्रयोग टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जो जीवन में टाइम पास करते हैं उसको टाइम पास कर देता है कि नहीं? तो ध्यान रखें अपना कि आपका टाइम किस तरफ यूज हो रहा है। नंबर 8, मिरर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्या और कैसे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। प्लीज 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 जरूर देखें, अप्लाई करें। फील वर्दी अबाउट योर सेल्फ डाउट से बाहर निकलें। सेल्फ डाउट्स एंड वरीज को रिलीज करने के लिए मिरर एक्सरसाइज की जाती है। इसको यूज योर इंटेंशन एंड यूज योर सेल्फ गाइड। सेल्फ लव इसे ही तो कहते हैं। सेल्फ लव क्या, अपने अंदर से ही सब कुछ जागृत करें। अहम ब्रह्मास्मि, यही तो है। नंबर 9, नो ब्लेम टू अदर्स एंड टुवर्ड्स योरसेल्फ आल्सो। खुद को भी ब्लेम ना करें, अरे मैं ऐसा हूँ वैसी हूँ। ऑनेस्ट बने रहें, अपने आप से सच कहें। नंबर 10, कम्युनिकेट टेलीपैथिकली किसी से भी। फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ, अपने आप को पहले फॉरगिव करें देन दूसरों को। नंबर 11, एंजॉय एंड एक्सेप्ट चेंज, यानी प्रेजेंट में रहना सीखें। एंड द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश करना है, इसका भी त्याग करना होगा, अपने अंदर की बुराइयों का त्याग। नंबर 12, बी ग्रेटफुल, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहें। जो भी चीज़ें हैं, जर्नल राइटिंग भी कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स या रिश्ते आपके हैं, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करें, क्योंकि प्रेज करना भी सीखें। प्रेज करना ईश्वर की कृति, सामने बनाई हुई कृति को नमस्कार करना है। किसी की वाकई जिसकी भी आप जेन्युइन तारीफ आप कर रहे हैं, वो भी तो आप ही की तरह ईश्वर की कृति है कि नहीं? है ना? तो ईश्वर ने उन्हें भी बनाया, तारीफ कीजिए। नंबर 13, अवॉइड नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल एट ऑल कॉस्ट, ऐसे लोगों के रिश्ते में ना रहें, और ये आपके ही ब्लड रिलेशनशिप में मिल जाएंगे। ये खून के रिश्ते होते हैं जो कि खून के आंसू रुलाते हैं, है ना? तो ये सीक्रेट्स हैं, इन सीक्रेट्स को कोई और बताता नहीं है, तो ध्यान रखें, ये सब कुछ इनर वर्क में ही आता है। 100% डेडिकेटेडली खुद पर फोकस हो जाइए, फिर देखिए कार्मिक एंड टॉक्सिक लोग किस तरह से दूर भागते हैं। नंबर 13, लुइस है की बुक है हील योर बॉडी। बुक्स के नाम 2-3 बता रही हूँ, इनको जरूर पढ़िएगा जैसे आप स्टेज पर है। जेम्स क्लियर की बुक है द एटॉमिक हैबिट, इसे पढ़िए, हैबिट चेंज होगी। रॉबिन शर्मा की बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा, तो क्या करना है आपको, वो चीज़ उसमें है। एलिजाबेथ क्लियर प्रोफेट की बुक, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर आप उसको समझ सकते हैं। नंबर 14, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलाई ऑन गॉड। यस, सुप्रीम पावर क्या है? सुप्रीम पावर पर कंप्लीट फेथ रखें, सरेंडर रहना, यही बात है। सरेंडर रहना ही सबसे अच्छी बात है कि आपके हर तरह के काम को करवा देगा। नो रिसेंटमेंट, नो रिस्पॉन्स, जस्ट कूल, जस्ट चिल वाली बात होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। रूटीन वर्क में इसलिए नहीं मैं बता सकती हूँ कि आप कहते हैं ना कि रूटीन में बताइए सुबह क्या करें, दोपहर में क्या करें, शाम को क्या करें, वो इसलिए क्योंकि सबका इनर वर्क का लेवल अलग है, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, और इनर वर्क कोई सिलेबस नहीं है कि इस टाइम पे ये करो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी पावर के अकॉर्डिंग, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग, और आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप धूप दीप दिया बाती और मेडिटेशन ये वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि स्विमिंग का अगर मैंने बोला है तो वो ठंड के मौसम में तो नहीं हो सकता ना, अगर जिसका जैसा है मौसम उसी तरह की बाउंड्रीज को समझते हुए आगे काम करें। ये आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इनर वर्क, और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं,
क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि आज इनर वर्क का टाइम नहीं मिला, तो इनर वर्क तो अंदरूनी काम है, अंदर का काम चल रहा है, वो तो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके मन में लेकिन किंतु परंतु किसी भी कारण से आ जाते हैं, तो आप अपने थॉट पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि ये लेकिन किंतु परंतु क्यों आपके मन में आ रहे हैं, और खुद को पनिशमेंट देने की बात भी आगे बढ़ाते रहें। अपने लिए आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और आगे ही बढ़ते रहें। ठीक है, मैंने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सब कुछ किया, जो भी आपको मैंने अभी बताया, ये सभी तरह का इनर वर्क मैंने किया। इसी बीच नए रास्ते जैसे टैरो लर्निंग, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग और भी बहुत कुछ इसमें सामने आते चले गए और फाइनेंशियल गेन भी होता चला गया। मैंने कुछ नहीं किया, अगर कहें तो जो भी किया ईश्वर ने किया, उसी का ही कमाल है। तो वो बात नहीं है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने जो कराया, जो गाइड दिया, उसी गाइडेंस पर मैं चलती रही। तो ये था इनर वर्क एंड हीलिंग के बारे में जानकारी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत से लोग बोर होके भी चले गए होंगे, लेकिन जो बोर हो गए हैं वो मुश्किल हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप इनर वर्क देखने के बाद इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे, इस पर काम करेंगे और पीछे मुड़कर अब कभी नहीं देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, नमस्कार।